एक सवाल पूछता हूँ। आपकी सैलरी बढ़ी लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ी, प्रमोशन मिली लेकिन बैंक बैलेंस वही रहा, पहले से ज्यादा कमा रहे हो फिर भी महीने के आखिर में पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक ऐसे ट्रैप में छुपा है जो दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देता है। इसका नाम है लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप। आज भारत में करोड़ों लोग एक अजीब पैराडॉक्स में जी रहे हैं। वो पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं फिर भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। ईएमआईज हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं और एक अजीब सी बेचैनी है कि पैसे जाते कहाँ हैं। इसकी वजह कोई बड़ी गलती नहीं है, कोई एक बुरा डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक स्लो और साइलेंट पैटर्न है जो हर इनकम हाइक के साथ और गहरा होता जाता है। और सबसे खतरनाक बात ये है, ये ट्रैप आपको बुरा नहीं लगता, बल्कि ये तो अच्छा लगता है, प्रोग्रेस जैसा लगता है। राहुल की कहानी सुनो। 2019 में राहुल की पहली जॉब लगी। सैलरी थी 25,000 पर मंथ। छोटा पीजी था, खाना घर से टिफिन आता था, बाइक सेकंड हैंड थी, वीकेंड पर दोस्तों के साथ चाय पे बैठते थे। लाइफ सिंपल थी और उसमें एक सुकून था। फिर 2021 में प्रमोशन मिली, सैलरी हुई 45,000 रुपए। राहुल ने सोचा अब तो सेव करूंगा, अब तो लाइफ सेट होगी। लेकिन हुआ क्या? नया फ्लैट लिया, 15,000 रुपए रेंट, बाइक की जगह सेकंड हैंड कार, 8,000 रुपए ईएमआई, स्विगी और जोमैटो सब्सक्रिप्शंस, ब्रांडेड कपड़े क्योंकि अब ऑफिस में इंप्रेशन बनाना है, और हाँ, एक आईफोन क्योंकि सैलरी बढ़ी है तो थोड़ा खुद पे खर्च करना चाहिए। 2021 के अंत में राहुल के पास था क्या? 45,000 सैलरी और जीरो सेविंग्स। 2023 में फिर हाइक मिली, 70,000 हो गई सैलरी, और फिर वही हुआ, बिगर फ्लैट, न्यूअर कार, फॉरेन ट्रिप और साथ में एक पर्सनल लोन। राहुल की इनकम बढ़ती रही लेकिन उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी घटती रही। यही है लाइफस्टाइल अपग्रेड ट्रैप। ये ट्रैप काम कैसे करता है ये समझना जरूरी है। पहला स्टेप, इनकम बढ़ती है, सैलरी हाइक मिलती है, बोनस आता है, न्यू जॉब ज्वाइन होती है, अचानक हाथ में ज्यादा पैसा होता है। दूसरा स्टेप, एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। दिमाग कहता है अब मैं अफोर्ड कर सकता हूं। ये एक बहुत नेचुरल फीलिंग है और यहीं से ट्रैप शुरू होता है। इकोनॉमिस्ट्स इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ती हैं। तीसरा स्टेप, अपग्रेड्स होते हैं। पहले जो लग्जरी था वो अब नॉर्मल लगने लगता है। 500 रुपए का रेस्टोरेंट जो पहले स्पेशल ओकेजन पे जाते थे वो अब हर वीकेंड की हैबिट बन जाती है। ऑटो की जगह ओला, ओला की जगह खुद की कार। हर अपग्रेड लॉजिकल लगता है, हर डिसीजन जस्टिफाइड लगता है। चौथा स्टेप, न्यू बेसलाइन बन जाता है। ये सबसे डेंजरस स्टेप है। एक बार जब आप अपग्रेडेड लाइफस्टाइल में सेटल हो जाते हो तो वापस जाना इम्पॉसिबल लगता है। अब आप उस लेवल से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि दिमाग ने उसे मिनिमम स्टैंडर्ड मान लिया है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन, मतलब नई चीजों की खुशी जल्दी फेड हो जाती है और आप उस नए लेवल को नॉर्मल मान लेते हो। पांचवा स्टेप, सेविंग्स का रेशो घटता जाता है। इनकम 25,000 से 70,000 हो जाती है लेकिन सेविंग्स परसेंटेज वही रहती है या और कम हो जाती है क्योंकि हर रुपया जो एक्स्ट्रा आया वो किसी ना किसी अपग्रेड में अब्सॉर्ब हो गया। और यही साइकिल चलती रहती है जब तक कोई बड़ा झटका ना लगे। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है। एग्जाम्पल 1, द जोमैटो इफेक्ट। 2019 में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की हैबिट नहीं थी, लोग घर पे खाते थे। पैंडेमिक के बाद डिलीवरी नॉर्मल हो गई, सैलरी बढ़ी और अब 500-800 रुपए का डिनर ऑर्डर करना बिना सोचे रूटीन बन गया। महीने में 8,000-10,000 रुपए सिर्फ फूड डिलीवरी पर। ये एक अपग्रेड था जो अब अंडू नहीं होता। एग्जाम्पल 2, द ईएमआई ट्रैप। ईएमआई तो बस 5,000 रुपए पर मंथ है। ये सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा, शायद खुद भी कहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये सोच एक बार शुरू होती है तो रुकती नहीं। फोन की ईएमआई, कार की ईएमआई, सोफा की ईएमआई, वेकेशन की ईएमआई, अलग अलग ईएमआईज मिलाकर 25,000 से 30,000 रुपए पर मंथ सिर्फ ईएमआईज में। और जब इनकम का 40 से 50% ईएमआईज में जा रहा हो तो सेविंग्स के लिए कुछ बचता ही नहीं। एग्जाम्पल 3, सोशल कंपैरिजन का जाल। लिंक्डइन पर दोस्त की पोस्ट आती है, मालदीव्स ट्रिप, इंस्टाग्राम पर कजिन की स्टोरी, न्यू एसयूवी, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने शेयर किया नया घर, और आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगता है। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये कंपैरिजन एक साइलेंट प्रेशर क्रिएट करता है जो आपको अपग्रेड्स की तरफ पुश करता है बिना फाइनेंशियल रेडीनेस के। इकोनॉमिस्ट्स इस फिनोमिनन को कहते हैं कीपिंग अप विद द जोन्सेस, और इंडिया में ये बहुत तेज स्पीड से फैल रहा है। अब वो बात जो शायद किसी ने आपसे डायरेक्टली नहीं कही, लाइफस्टाइल अपग्रेड गलत नहीं है। रुको, ये मैं सीरियसली कह रहा हूं। अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो बेटर लाइफ जीना आपका हक है। अच्छा खाना, आरामदायक घर, अच्छे कपड़े, ये सब डिजर्व करते हो आप। लेकिन ट्रैप तब लगता है जब आपकी लाइफस्टाइल आपकी वेल्थ से तेज ग्रो करती है। फर्क समझो, वेल्थ बिल्डिंग का मतलब है जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का परसेंटेज पहले बढ़ाओ। लाइफस्टाइल ट्रैप का मतलब है जब इनकम बढ़ती है तो पहले एक्सपेंसेस बढ़ाओ और जो बचे वो सेव करो।
ये एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन 10-15 साल बाद ये फर्क करोड़ों रुपए का होता है। वॉरेन बफेट एक बात कहते हैं, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले सेव करो फिर खर्च करो। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है सैलरी आई, पहले एसआईपी बढ़ाओ, इमरजेंसी फंड भरो, इंश्योरेंस चेक करो, उसके बाद जो बचा उससे लाइफस्टाइल अपग्रेड करो। यही सीक्वेंस आपको ट्रैप से बाहर रखती है। और एक और बात, हर अपग्रेड एक कमिटमेंट है। जब आप 15,000 रुपए का फ्लैट लेते हो तो आप अगले 11 महीनों के लिए कमिट हो जाते हो। जब आप कार की ईएमआई लेते हो तो 5 साल के लिए। अपग्रेड्स आपकी फ्लेक्सिबिलिटी छीन लेते हैं, आपके ऑप्शंस कम कर देते हैं। और जब कोई इमरजेंसी आती है, जॉब जाती है, हेल्थ इशू होता है, तब रियलाइज होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ही असली सिक्योरिटी थी। तो अगली बार जब सैलरी बढ़े, एक काम जरूर करना, पहले खुद से ये सवाल पूछना, ये अपग्रेड क्या मेरी लाइफ को जेन्युइनली बेटर बना रहा है या सिर्फ दूसरों को इंप्रेस कर रहा है? अगर जवाब ऑनेस्ट है तो डिसीजन आसान हो जाएगा, क्योंकि असली लाइफस्टाइल अपग्रेड वो नहीं है जो दिखती है। असली लाइफस्टाइल अपग्रेड वो है जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है। जिस दिन आप बिना किसी की परवाह किए अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सको, जिस दिन आपको हर महीने तनख्वाह का इंतजार ना हो, जिस दिन एक मंथ की जॉब ना जाए तो आपकी नींद ना उड़े, वो होगा असली अपग्रेड। बाकी सब तो सिर्फ एक ट्रैप है।